पेन और सूर्यास्त। तारिणी आज बहुत दुखी थी। उसका काले रंग का पेन खो गया था। उसे पक्का विश्वास था कि उसने कक्षा समाप्त होने पर पेन बस्ते में रख दिया था। स्कूल से लौटकर उसने हमेशा की तरह अपना बस्ता पढ़ने की मेज पर पटका, एक गिलास दूध जैसे तैसे गटका और दोस्तों के साथ खेलने भाग गई थी। 4:30 बजे हमेशा से कुछ पहले ही वह घर आ गई थी, क्योंकि उसे अगले दिन की विज्ञान की परीक्षा के लिए पाठ याद करने थे। आते ही वह अपने कमरे में चली गई, अपना बस्ता खोला, विज्ञान की किताबें निकाली और अपना पेन ढूंढने लगी। लेकिन पेन बस्ते में नहीं था। बाकी सब चीज़ें बस्ते में थी। यह पेन उसके लिए बड़ा ही भाग्यशाली साबित हुआ था और उसके खोने से उसे बड़ा दुख हो रहा था। यह पेन उसके माता पिता ने पिछले साल उसके 10वें जन्मदिन पर उपहार में दिया था। ओह, क्या शानदार जन्मदिन था! और सबसे अच्छी बात तो यह हुई कि उसके पापा जन्मदिन मनाने के लिए उस दिन घर आ गए थे। वह माँ के पास गई और गोद में सिर रखकर ज़ोर से रोने लगी। मुझे पता है मैं कल परीक्षा में कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, उसने रोते रोते कहा। देख लेना, उस लकी पेन के बिना मेरा पर्चा ज़रूर खराब हो जाएगा। ना ना बेटा, माँ ने उसके बाल सहलाते हुए उसे पुचकारा। ऐसा नहीं सोचते। हम सब जानते हैं कि वह पेन तुम्हारे लिए कितना महत्व रखता है, लेकिन ऐसा तो होता ही रहता है। कल तुम अपने किसी दूसरे पेन से लिख लेना और अगले हफ्ते जब तुम्हारे पापा घर आएंगे तो हम तुम्हें ठीक पहले जैसा एक नया पेन ले देंगे। लेकिन तारिणी को माँ की बातों में से भी तसल्ली नहीं हुई। वह उठी और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ गई। माँ ने नानाजी की ओर देखा। उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हैं, माँ ने धीरे से कहा। मैं उसके खाने के लिए कोई बढ़िया सी चीज़ बना देती हूँ। कहते हुए वह रसोई में चली गई। मैं भी ताज़ा हवा में थोड़ी देर छत पर हो आता हूँ, नानाजी ने कहा। मैं तारिणी से भी चलने को कहूँगा। 10 मिनट बाद नानाजी और तारिणी छत पर गए थे। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था और ठंडी हवा और ताज़गी भरी थी। सुबह ज़ोरदार बारिश हुई थी और नीचे के खाली प्लाट में पानी भर गया था। सूर्य क्षितिज पर जैसे जैसे नीचे जा रहा था, वैसे वैसे पहले पीला, फिर नारंगी और लाल होने लगा था। नीचे भरा पानी दर्पण जैसा चमक रहा था, जिसमें बादलों के बीच सुनहरी किरणें आँख मिचौली करती रही। कुछ देर बाद नानाजी ने चुप्पी तोड़ी। कैसा तस्वीरों जैसा दृश्य है, क्यों है ना? उन्होंने कहा। हम भाग्यशाली हैं कि आज पानी बरसा। और वह चुप हो गए। तारिणी ने जल्दी से नानाजी की ओर देखा। उन्होंने भाग्यशाली